हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोरंजन। तो आपको पहले तो पुल्स प्रो में स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी मतलब चार्ट पे हूँ, राइट। तो मैं आज जो करने वाला हूँ वो एनालिसिस, तो आपको मैं निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जो भी है उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा बाद में। तो पहले आज कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी एनालिसिस के लिए। तो मैं पहले उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कुछ कुछ फैक्ट्स है जो मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैं बोल रहा हूँ कि आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। तो क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई भी मार्केट हो। मतलब ऑप्शन, अगर आप बोल रहे हैं ऑप्शन तो ऑप्शन, अगर इक्विटी में बात कर रहे हैं तो इक्विटी में भी। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या चल रहा है उसमें, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चल रहा है। तो उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। मतलब मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ अभी देखते हैं, ये मैं HDFC बैंक को निकाल के रखा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या देखे पहले यहाँ पर कि इसमें एक इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें एक अप ट्रेंड था, राइट। तो इसको आपको पहले करना है कि क्या ट्रेंड पहले चल रहा है। तो आप देखिए, अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं कि उसका इम्पैक्ट मतलब कितना होता है, क्योंकि मार्केट वहां से ही फिर से फॉल किया है, राइट। तो इसीलिए पहले आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में आप मतलब चल रहा है। तो पहले आपको देख लेना है कि कुछ ट्रेंड यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है या नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो उसको पहले मार्क करना है आपको। और उसके बाद आपको करना है जो कि उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आपको करना है। अब बात आता है कि क्या क्या मतलब एनालिसिस में क्या टाइम फ्रेम लेना चाहिए, राइट। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसमें 15 मिनट्स 1 आवर में आप पहले एनालिसिस कीजिए। और अगर आप मतलब मान लीजिए कि कल के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं रात में या मार्केट बंद होने के बाद, तो आप तीनों टाइम फ्रेम देख लीजिए। मतलब 5 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स, 1 आवर एंड 1 डे, ये तीनों आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप मतलब मार्केट का जो भी व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से आप बनाइए, ठीक है। तो और एक दो चीज़ है कि 5 EMA और 50 EMA, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो HDFC बैंक का जो चार्ट है उसमें हूँ अभी। तो इसमें क्या क्या मैंने लिया है, बॉलिंजर बैंड है, तो इसको अगर हम लोग हाइड करते हैं तो ये अब हाइड हो गया है। और एक सुपर ट्रेंड था। और यहाँ पर क्या है, 5 EMA 50 EMA। तो आपको मालूम चल रहा है कि अभी जस्ट 5 EMA यहाँ पर है। तो 5 EMA आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ऑनगोइंग ट्रेंड अगर जो भी है, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 डे जो भी है, उसमें आपका दिख जाएगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट मतलब 5 EMA का जो लाइन है उसके ऊपर कैंडल स्टिक आपको दिखेगा। और अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको दिखेगा कि जो 5 EMA का लाइन है उसके नीचे आपको कैंडल स्टिक दिखेगा। और उसी हिसाब से आपको मतलब पोजीशन होल्ड, अगर बोलते हैं इक्विटी शेयर में, तो उसी हिसाब से आप कीजिए। और आप देखिए कि मतलब कैसे काम कर रहा है इसको। तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 EMA जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो 5 EMA आप नोट कर लीजिए कि 5 EMA और 50 EMA। तो आप मान लीजिए अब 50 EMA देख मैं यहाँ पर लगाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, कुछ क्रॉस ओवर मिलेगा जहाँ पर खूब मतलब मोमेंटम्स आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको एक ट्रेंड था और यहाँ पर 50 EMA भी था। तो और यहाँ से ही आपका क्या हुआ, मार्केट नीचे फॉल किया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे 5 EMA और 50 EMA अगर हम लोग बोलते हैं तो उसमें काम करता है, राइट। तो उसके बाद आप आ जाइए इसमें सुपर ट्रेंड में। तो सुपर ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड आपको क्या क्या मतलब बताता है कि जब भी सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है तो मार्केट बुलिश में होता है। और जब मार्केट में आपको बेरिश मूवमेंट दिखेगा तो उसमें आपको दिखेगा कि वो
रेड शेप में है। अगर आप मतलब सिलेक्ट किए हैं उसमें कि ग्रीन या रेड कैंडल के हिसाब से, तो आपको ऐसे ही शो करेगा। आप अगर कलर कुछ अलग ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर जनरल बात करें हम लोग, तो रेड और ग्रीन कलर में जो डिफ़ॉल्ट में आता है तो उसमें आपको दिखेगा ये सारे चीज़ें। और ये 50 EMA और 5 EMA जो भी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत काम आता है। और सुपर ट्रेंड, तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान पे देना है जब आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्या क्या है, पहले तो आपको ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उसी हिसाब से आप ट्रेड करो। सेकंड आपका आ गया है कि 5 EMA आप डाल दो पहले, तो दिख जाएगा कि मार्केट कौन सा मूवमेंट अभी कैरी ऑन कर रहा है। उसके बाद अगर 50 में आप दे रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसमें आपको दिख जाए कि कहाँ कहाँ क्रॉसओवर हुआ था, तो उसमें आपको मेजर सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन मिल जाएगा। तो 5 EMA और 50 EMA, 5 EMA का क्या फंडा है कि 5 EMA आपको कांस्टेंट गाइड करेगा, और 50 EMA आपको मोमेंटम बताएगा कि कौन कौन सा मोमेंटम में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मतलब मिलेगा। कि अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप डाउन ट्रेंड में है, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी डाउन ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट अभी बुलिश हो रहा है, लेकिन अभी भी जो सुपर ट्रेंड है वो बोल रहा है कि नहीं, मार्केट नेगेटिव में है। क्योंकि ऊपर अभी आपका 50 EMA है, जिसका एक अच्छा खासा ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है। और इसका अगर रीज़न आप बोलते हैं तो यहाँ पर एक आप ड्रॉ कर दो, तो उसमें आ जाएगा कि क्या क्या ये जो मीटिंग्स पॉइंट्स है नीचे, तो सपोर्ट लाइन आपका हो गया है। तो ऐसे करके आपको देखना है कि कैसे ये काम करता है, राइट। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर और एडिशनल दो चीज़ आप लोग डाल सकते हैं। एक तो है RSI डाल सकते हैं, और आप डाल सकते हैं यहाँ पर स्टॉकेस्टिक डाल सकते हैं। तो ये अगर आप लोग यहाँ पर डाल दिए हैं, तो यहाँ पर स्टॉकेस्टिक में आप एक काम कर सकते हैं कि इसका वैल्यू अगर आप 3 कर देंगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा मोमेंटम अच्छे से दिखेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी बता रहा है स्टॉकेस्टिक की मार्केट एक आप अभी नीचे रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर जो RSI बोल रहा है कि RSI भी वही दिखा रहा है आपको। और RSI में भी एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं आपके हिसाब से। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें एक ट्रेंड लाइन बनता है। तो इसी हिसाब से आप देखिएगा कि जब आप एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर इंट्राडे में बोल रहे हैं, तो मैं इसीलिए यहाँ पर दिया है कि 15 मिनट्स और 1 आवर टाइम फ्रेम आप कांस्टेंट चेक कीजिए। कांस्टेंट मतलब एटलीस्ट आधा घंटा बाद बाद आप देख लीजिए कि क्या क्या सीन चल रहा है। तो उसमें आपको होल्ड करने में ज़्यादा फायदा होगा। और 1 डे के लिए मैं इसीलिए रखा हूँ कि आफ्टर मार्केट जो एनालिसिस होता है, उसके बाद आप फिर से कल के लिए मतलब नेक्स्ट डे के लिए आप व्यू पॉइंट बनाते हो, तो इसीलिए 1 डे भी आपको चेक करना पड़ेगा। और कभी कभी आपको अगर ट्रेंड को समझना है, तो उसमें आप वीकली भी डाल के देख सकते हो, मंथली भी आप डाल सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रखना है। अगर आप बोलते हैं कि स्टॉकेस्टिक में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया कि 5 EMA 50 EMA जो भी है, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और RSI में आप लोग चेंज कर सकते हैं, 60-40 का जो रेशियो है वो आप डाल दीजिए, क्योंकि उसमें आपको समझने में थोड़ा सही रहेगा कि अगर 60 के ऊपर है तो आप अप ट्रेंड बोल सकते हैं, अगर 40 के नीचे है तो उसको डाउन ट्रेंड आप मानिए। अगर वो शो भी कर रहा है कि नहीं अप ट्रेंड है, तो उसको आप ज़्यादा बिलीव मत कीजिए एक्चुअली। तो उसमें आप उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं उसको। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद तो मैंने बता ही दिया है आपको। हाँ, और एक बात आता है कि ओपन इंटरेस्ट आप ऑप्स्ट्रा में जा सकते हैं, NSE के डायरेक्ट वेबसाइट में भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्स्ट्रा में आप एक फ्री अकाउंट खोल लीजिए, जिसमें आप इजीली कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी जो चार्ट में है, तो यहाँ पर
ओपन इंटरेस्ट में आप जाइए और जो भी एक्सपायरी डे है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो इसमें आपको दिख जाएगी कि कहाँ पर क्या मार्केट का क्या सीन है अभी। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी 50 में मैं खोल दिया हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी 17,300 का जो है, तो उसमें कॉल का ज़्यादा है। तो इसमें क्या सीन है, अगर कॉल में ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो उसका मतलब कि कॉल को शॉर्ट किया है उन्होंने। शॉर्ट किया है मतलब कि मार्केट में मतलब जो भी अगर कॉल में ज़्यादा लोग होता है तो मार्केट गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। अगर पुट्स में ज़्यादा लोग आपको दिखता है तो मार्केट में आप एक बुलिश व्यू पॉइंट बना सकते हैं। तो कॉल में ज़्यादा अगर होता है तो आप बेयरिश हो सकते हो, और अगर पुट में ज़्यादा है तो आप बुलिश व्यू पॉइंट लेके चल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। और ओआई इंटरेस्ट एक बहुत अच्छे मतलब इंडिकेटर तो नहीं बोल सकते आप। ओआई इंटरेस्ट आपको एक्सपायरी डे के लिए मदद करेगा। और अगर एक्सपायरी डे कोई भी वीकली या मंथली आप ले रहे हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि अगर आप सुबह के टाइम देखेंगे 9:15 टू 12:30 का जो टाइम होता है, तो उसमें आपको दिखेगा कि मार्केट एक पॉसिबली या तो साइडवेज या फिर कोई एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि उस दिन टाइम वैल्यू अगेंस्ट होता है और टाइम वैल्यू नहीं होता है, आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो वैल्यू होता है किसी भी मतलब अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो आपका जो प्रीमियम वैल्यू होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, राइट। तो अगर आप 12:30 बजे के बाद अगर बोलते हैं तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है मार्केट में, मतलब जो भी साइड मार्केट जा रहा है, अगर जो भी मतलब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड मार्केट कर रहे हैं, तो उसमें ही आपको जस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू दिखेगा। बाकी जो अपोजिट व्यू पॉइंट, अगर मान लीजिए कि मैं कल बुलिश व्यू पॉइंट बनाता हूँ और मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर कल एक्सपायरी होता है तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपया का कुछ खरीदा था मैं, तो 1 मिनट में वो 0.5 या जीरो में आ सकता है। तो यही आपको ध्यान पे रखना है कि टाइम वैल्यू वीकली एक्सपायरी में आपको देखना पड़ेगा। और कैसे आप व्यू पॉइंट बनाएंगे एक्सपायरी के लिए, तो उसके लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा, या 10 मिनट या 15 मिनट अंतर अंतर आप एक बार चेक कीजिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, कौन सा साइड ज़्यादा लोग है, कौन सा साइड कम लोग है। तो उसी हिसाब से आप एक व्यू पॉइंट बना के आप पोजीशन ले सकते हो। दो अगर एक्सपायरी डे की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें आप ज़्यादा जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ साइड होता है, क्योंकि उसको तो टाइम वैल्यू ही चाहिए, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मायने नहीं रखता। तो इसीलिए अगर ऑप्शन हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर के हिसाब से सोचते हैं। तो यहाँ पर मतलब मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बताया है। तो कॉन्स्टेंटली आपको चेक करना पड़ेगा। और 12:30 या 1 बजे के बाद तो आपको पूरा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, या और 5 में ओपन इंटरेस्ट 5 में और 15 जो टाइम फ्रेम है, तो उसमें आप बिलीव कीजिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। तो 1 बजे या 1:30 बजे के बाद जस्ट उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड का व्यू पॉइंट बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। तो इतने इतने लाइक मैं ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं जो भी अभी तक 2 साल में जितना भी सीखा हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मतलब जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उसको कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, और ऑफ कोर्स मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि अगर आप जो भी मैं 3 चीज़ें फैक्ट्स बताया है इसमें, तो वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन। अच्छा, और भी एक चीज़ मैंने बताया, मतलब बताना भूल गया कि मनी मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप आपके जो कैपिटल है उसके हिसाब से आप मनी मैनेजमेंट कीजिए। और एक बात ध्यान में दीजिए कि जो जो भी अगर मार्केट में आप जा रहे हैं तो मतलब एंट्री ले रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए, मतलब कितना लॉस आप झेल सकते हो उसको पहले ही डिफाइन कर लीजिए। तो उसमें फ़ायदा होता है यही कि आपका स्टॉप लॉस अगर आप पहले ही डिफाइन कर लेते हो तो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन
प्रॉफिट में जाते हैं और 5 दिन लॉस में जाके अल्टीमेटली क्या करते हैं हम लोग, जीरो पे ही रन करते हैं, एक्चुअली जीरो पे नहीं माइनस पे रन करते हैं। तो इसीलिए स्टॉप लॉस इज समथिंग दैट यू हैव टू वॉच एवरी टाइम। तो इसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस अगर आपका डिफाइन नहीं है तो मार्केट में एंट्री मत कीजिए, क्योंकि उसमें हेल्प नहीं करेगा। किसी भी मार्केट में जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया वो आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर watching the video. So see you in the next video. Thank you.